कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। आज अध्याय को शुरू करेंगे 15। तो पिछली बार हमने अध्याय नंबर 14 पूरा किया था। इसमें हमने चर्चा किया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस जगत से अंतर्धान होने के अनेक अनेक संकेत बतलाए गए थे उसमें, राइट, अध्याय नंबर 14 में। और अभी अध्याय नंबर 15 में भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की खबर के बाद उनके भक्त भी इस जगत से अंतर्धान हो जाएंगे। तो अभी मालिक ही नहीं है तो फिर नौकर क्या करेगा? मालिक चला गया, नौकर भी मालिक के पीछे चला जाएगा, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमें मालिक ने सेवा देकर रख दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत से अंतर्धान होने का उनका समय आया तो महाप्रभु बोले कि आजकल मार्केट में चावल बिक्री नहीं हो रहा है। बोले आजकल कोई चावल लेने आता नहीं क्योंकि सब लोग सुपर मॉल से लेते हैं, रिलायंस वाला मॉल या बिग बाजार। तो इसलिए बोले कि अभी जितने भी भक्त आएंगे कलयुग में उन सबको ट्रेनिंग दे दो मॉल में कैसे माल बिक्री करना है, और फिर हम अभी चल दिए भगवत धाम की तरफ। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, अध्याय नंबर 15। जैसे कि श्रीमद् भागवत की पृष्ठभूमि है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान और भगवान श्री कृष्ण का नाम, उसका प्रचार करना, भक्तों की महानता बताना और हम सबको भगवत चिंतन में लीन कर देना, ये भागवत का विषय वस्तु है। चाहे कोई भी अध्याय हो, चाहे कोई भी कथा हो, कोई भी प्रसंग हो, तो वही हमें इस अध्याय में देखने को मिलेगा। इस अध्याय का टाइटल है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो एक्चुअली सामयिक ये थोड़ा हिंदी कोर वर्ड है। इंग्लिश में आई थिंक इस चैप्टर का टाइटल है पांडवास रिटायर टाइमली, बराबर सृष्टिपति प्रभु, पांडवास रिटायर टाइमली। Yes, मतलब पांडव समय रहते हुए इस जगत से अपने आप को रिटायर कर देते हैं। तो सामयिक मतलब थोड़ा कभी कभी ऐसा लगेगा साथ में निवृत्त हो गए क्या? नहीं, समय पर का अर्थ है उसका, समय पर। यस, हाँ, लेकिन जो कोर हिंदी पढ़ने वाले नहीं उनको ऐसा लगता है। अभी मुझे इंग्लिश मीनिंग उसका मालूम है इसलिए फटाफट से मैं रिलेट कर पाया, लेकिन जो ऐसा थोड़ा पढ़ लेते हैं कैजुअली, पांडवों की सामयिक मतलब क्या साथ में निवृत्त हो गए क्या, ऐसा भी होता है। सो इट इज टाइमली रिटायरमेंट। जब टाइम अपना हो जाए तो इस जगत से हमें रिटायर होना पड़ता है, अपने कार्यों से रिटायर होना पड़ता है, अपने आप को तैयार कराने के लिए, भगवत चेतना में अपने आप को प्रवेश कराने के लिए, राइट। सो दिस इज 15 नंबर चैप्टर, श्लोक नंबर 1। पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नाना शंकास्पदं रूपम कृष्ण विश्लेषक सुतः। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। Recording in progress. तो जैसे पढ़ो प्रभु जी, नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आया। नहीं, वो दूसरा एक रिकॉर्डिंग मेरा चलता है, वो जूम वाला बैकअप रहता है, दूसरा कैमरा में चलता है, बट फिर भी रखता हूँ, कभी कभी गुम हो जाता है ये कैमरा वाला। सो तो जैसे पिछले अध्याय से कंटिन्यूएशन है ये, पिछले अध्याय का लास्ट श्लोक था, अतएव कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने हताश होने का मुझे और कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी फिर बोलते हैं कि हाँ, अर्जुन अभी ये बात बतलाएगा, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि यस, भगवान श्री कृष्ण जो उसके परम मित्र थे उनको खोने की वजह से अर्जुन क्या हो गया है, बहुत दुखी हो गया है, राइट। कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था, राइट। कृष्ण का वियोग होना, अब इसको रिलेट करने के लिए हमें अपने जीवन के संबंधों को रिलेट करना पड़ेगा।
क्योंकि हम तो कृष्ण का वियोग सहन नहीं करते, मतलब महसूस नहीं करते। अब अगर आप कभी महाप्रसाद का वियोग अगर निर्जल एकादशी के दूसरे दिन अगर समझे तो वही पीड़ा अर्जुन को हो रही है, राइट। कि जिसका जीवन है, हम सबका जीवन किस पे चलता है? जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, क्या क्या कोश है याद है आप लोग को? गीता में से पढ़े होंगे आपने। कुछ याद नहीं रहेगा तो एक कोश तो पक्का याद है, अन्नमय कोश। कि बिना अन्न के हम लोग जी नहीं सकते, बराबर है कि नहीं? एक दिन भी उपवास करना हमारे लिए इतना कठिन है कि बिना अन्न के हम लोग सूख जाएंगे पूरे, कुछ भी कार्य होगा नहीं हमसे, राइट। अन्नमय, प्राणमय, उसके बाद ज्ञानमय, और एक अंत में आनंदमय है। ऐसे 5 कोश है अलग अलग। आप ये अभी ये खाली एक लीजिए, अन्नमय कोश। तो उस कोश से अगर हम लोग विरह हो जाए तो हमें इज समथिंग लाइक कि हमारा जीवन अगर हमसे छीन लिया जाए। तो उसी प्रकार भक्तों के जीवन है भगवान श्री कृष्ण, शुद्ध भक्तों के। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है तो फिल्मों में दिखाते हैं, रियल लाइफ में पता नहीं कितना होता है, बट जितना होता है, जितना भी हो सकता है, जितनी मात्रा में। तो उससे अगर उस प्रिय व्यक्ति से अगर वियोग हो जाए तो छटपटाता है वो बेचारा, दुखी हो जाता है कि हाय हाय अभी मैं कैसे जीऊंगा, मेरा क्या होगा अभी संसार में, मैं कैसे जीवन बिताऊंगा। जब तक वो थे तब तक मेरा सब कुछ ख्याल रख रहे थे। कभी कभी ये भावना होती है कि वो थे इसलिए मेरा काम चल रहा था, इसलिए अभी वो चले गए तो मेरा काम कैसे बनेगा, वो भी एक भावना रहती है। बट आगे आएगा ये प्रसंग। लेकिन ये अभी यहाँ पे जो अर्जुन ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, भावना में बह गए हैं, मतलब बह नहीं गए, मतलब भावनामय हो गए हैं। जनरली क्या होता है कि जीवन में हम जिस प्रकार की भावनाओं को याद करते हैं, उस भावना से कुछ प्रसंग जुड़े होते हैं, कुछ व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। फिर वो भावनाएं जब उभर को ऊपर आती हैं तो हमारे पूरे विचार उस दिशा में चले जाते हैं, और फिर वो पुरानी चीजें याद करते हुए और उन वस्तुओं को, चीजों को, जगहों को याद करते हुए हम लोग उस प्रसंग को याद कर करके दुखी हो जाते हैं, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रोंद सा गया था, अतएव वह महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर भी नहीं दे पा रहा था, राइट। तो जो इमोशंस रहते हैं वो हमें एक अलग थॉट पे लेके जाते हैं। तो अभी अर्जुन को प्रश्न पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले गए इसलिए तुम दुखी हो गए हो। और अर्जुन को ये याद है और पहले से वही बताना चाहता है भगवान को। तो उस चीज को याद करके अर्जुन अभी बहुत सारी चीजें याद करेगा, और भूतकाल की भगवान कृष्ण के साथ जो उसने समय बिताया है, और उससे वो उसको याद करके दुखी हो जाएगा, राइट। तो हम भी अगर भगवान से प्रेम करें तो हमें भी इस अनुभूति होगी। अभी तो हमारा प्रेम इस जगत की वस्तुओं के साथ है। अगर हमारा मोबाइल हमसे अगर जुदा हो जाए तो वो अनुभूति हमें देखने को मिलती है ना। एक दिन हमारा एक मित्र था, मित्र मतलब हमारा स्टाफ ही, उसको मैं लेके गया था खोपोली। रात को सोने के लिए हम लोग गए एक रूम में, जस्ट सोने के पहले ऐसा करता है वो। बोला क्या हो गया तुमको, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है रात को 11 बजे? जवान लड़का है, 23 साल का। बोला क्या हो गया प्रभु? बोलते मोबाइल, मेरा मोबाइल। बोला क्या हो गया, बावला क्यों हो रहा है? उधर तो पड़ा है बिस्तर पे मोबाइल, बाजू में पड़ा हुआ था। तो ऐसा झटका उसको आ रहा था। मतलब मैं बोला कि ये उदाहरण है, दिस इज द एग्जाम्पल कि विरह के जिस चीज से आसक्ति होती है हमें, वो चीज हमसे जब छीन ली जाती है तो हमें विरह होता है। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि काश हमें भी भगवान कृष्ण से ऐसी आसक्ति हो जैसे अर्जुन को आसक्ति है। और ऐसी आसक्ति में अगर हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो फायदा ही फायदा है। अभी अगर मोबाइल को याद करते करते हार्ट अटैक आ गया
तो अगले जमाने में, अगले जीवन में पता नहीं मोबाइल मैन्युफैक्चरर के दुकान में जन्म हो जाए हमारा। जो भी मॉडल हमारा है मोबाइल का, एप्पल का होगा या फिर रेडमी का होगा, जो भी होगा। और अगर भगवान को याद करते करते अगर हम शरीर छोड़ देंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पे याद कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करेंगे वो, राइट। तो श्लोक नंबर 2 पढ़िए। सनातन कालिंदी माता जी पढ़ेंगे आप? नंबर 2 श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। एक मिनट हरे कृष्ण। शोकेन सुस्यास्य। आवाज आ रही है जी? अरे माता जी हरे कृष्ण। यस। शोकेन सुस्यत वदन कृत सरोज यत प्रभा सरोज हत प्रभा विभूम तम एव अनुसरन् न असक्तनोत प्रतिभासित सीतुम। हरे कृष्णा प्रभु जी। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, उनकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ऐसे होने चाहिए भक्ति, राइट। जनरली अभी जो सेकंड लास्ट ट्रांसलेशन का लास्ट लाइन जो दिया है प्रभुपाद का, अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जनरली क्या होता है कि हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को चाहते हैं, उस व्यक्ति को अगर याद करेंगे तो हम खुशी से उमड़ जाते हैं, बराबर। लेकिन कब? जब वो व्यक्ति, उससे हम मिलने जा रहे हैं या फिर वो हमें मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई फ्रेंड था, वो अभी भारत से अमेरिका जाके बस गया या फिर भारत में दूसरे किसी शहर में जाके बस गया तो आप दुखी हो गए, ऐसा नहीं है ना। आजकल तो फोन व्हाट्सएप सबसे चलता ही है, तो हमारे स्टाफ लोग लगे रहते हैं फोन पे। खाना खाया? हाँ खाया। अभी क्या कर रही हो? बैठी हूं। बच्चे को नहलाया? हाँ नहलाया। दूध पिलाया? पिलाया। नए नए हमारे मतलब कुछ लोगों का नया नया शादी हो गया, कोई 2-3 स्टाफ का, तो लगे रहते फोन पे। ठीक है, लगे रहो। ड्यूटी के टाइम में थोड़ा संभाल के रहो, बोलता हूँ मैं। तो पूरा अपडेट लेते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर, उठते ही पहले मंगला आरती उनके साथ ही होता है फोन पे। 6-7 बजे जब उठते हैं तो चालू होता है। उठ गई? हाँ उठ गई। खाना बनाने जा रही हो? हाँ खाना बनाने जा रही हूँ। कपड़े धो लिए? धो लिए। खाना खा लिया? खा लिया। आपने खा लिया? हाँ मैंने भी खा लिया। क्या था आज खाने में? हाँ ये था, ऐसा था, वैसा था, वगैरह वगैरह। तो अभी कौन सा माफ करना, जब इतना ही होगा आपको एक्सटेसी आ रही है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पूछना चाहता हूँ, तो फिर प्रभु जी मंदिर में रहने का क्या फायदा? कि मतलब हर समय अपने जीवन साथी से ही बात करना है, तो ये तो आसक्ति मतलब हम उसी में कर रहे हैं। अब आपके जैसे हर कोई शुद्ध भक्त थोड़ी नहीं है यहाँ पे। ये हम बात कर रहे हैं हमारे स्टाफ लोगों की, जो यहाँ जॉब के लिए आए हैं, जॉब करते हैं वो लोग। मतलब मंदिर के कोई ब्रह्मचारी नहीं है या फिर दूसरे भक्त नहीं है। जैसे स्टाफ लोग हैं वो करते हैं अपना जॉब, फिर बातें भी करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं, हम बोलते हैं ठीक है लगे रहो। तो अभी क्या होता है कि इतना अगर अपडेट लेंगे तो काय का वीरे, और क्या होता है हमें, राइट। ये तो घर में भी इतना अपडेट नहीं लेंगे हम लोग। अगर घर में 1 to 1 भी रहेंगे तो, पास में बैठे रहेंगे तो भी। तो अब ये ऐसा नहीं था। जिसकी याद कर रहे थे अर्जुन, वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले गए। अभी आप कभी ऐसा
एक्सपीरियंस करने का प्रयास कीजिए कि आपके सबसे करीबी व्यक्ति कोई आपका है और वो आपको बोल रहा है कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ छोड़ के आपको हमेशा के लिए, वापस नहीं आऊंगी, वापस नहीं आऊंगा। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। एक बार जो गया वापस नहीं आएगा। तो हमें कैसा लगेगा? विचार कीजिए आप, इतना विचार कीजिए कि इस जगत के जो टेम्पररी रिलेशनशिप्स हैं, जो कुछ समय के लिए हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उन संबंधों से भी हमें इतना आसक्ति होता है और उन संबंधों से हमें इतना लगाव होता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ 20, 25, 30, 40 साल हमारे साथ रहता है, उस व्यक्ति से भी हम इतना आसक्त हो जाते हैं, इतना प्रेम उमड़ता है हमें उनके लिए। तो विचार कीजिए, जो सबके जीवन प्राण है भगवान, उनसे अगर हमें प्रेम हो जाए, प्रीति हो जाए और अगर उनसे विरह हो जाए तो किस प्रकार का दुख होगा, कितनी मात्रा में होगा, विचार कीजिए। अगर हम एक जीव से कुछ संबंध बनाते टेम्पररीली, उससे अगर ब्रेकअप हो जाए या रिलेशनशिप टूट जाए या कुछ हो जाए तो उससे हमें इतना दुख होता है कि लोग जान तक दे देते हैं अपनी। तो विचार कीजिए कि भगवान जो हमारे परम पूजनीय है, परम प्रेमी है, उनसे विरह होने के बाद कैसा लगेगा। बरसाना किशोरी माता जी ट्राई कर रही है सोचने का है ना। ये तभी आएगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान से प्रेम ही नहीं करते। हम तो भगवान को केवल एक ठीक है, इस जगत के सृष्टा है, पालन पोषण करने वाले हैं, अगर मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, ध्यान नहीं करूंगा तो पैसा पानी कहाँ से मिलेगा, मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, इस भाव से जब तक उनको ध्यान करते हैं तब तक वो प्रेम उमड़ेगा ही नहीं हमारे भाव में, राइट। दैट्स व्हाई जो श्री चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए वो सबसे दुर्लभ चीज है। ऐसा तो भगवान के अवतार और भगवान की कथाएं, लीलाएं पूरे भारतवर्ष में, कई पूरे विश्व भर में चलती आ रही है, लेकिन स्पेशली महाप्रभु देने के लिए आए हमको भगवत प्रेम। और वो प्रेम का विरह हम तब समझ सकते हैं जब हमें प्रेम होगा। जब प्रेम होगा ही नहीं तो क्या विरह समझेंगे हम लोग, राइट। तो हम अपने इस जगत के दुनिया के उदाहरण रिलेट कर सकते हैं। तो जनरली किसी को याद करके सुख होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे चला जाए तो हमें दुख होता है, राइट। तो एक्चुअली अल्टीमेटली हमें दुख मिलने वाला है, लेकिन जैसे कि ये अध्याय आगे बढ़ेगा तो अर्जुन इसका सीक्रेट रिवील करेंगे कि इस डिस्ट्रेस से कैसे बचना है हमको, राइट। ग्रेजुअली ये आएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज है, शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुका था, अतः उसके शरीर की कांति चली गई थी, है ना। पता ना लोगों को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो कौन से गाने हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हैं, भूख ना लगे मुझे, प्यास ना लगे, हाय हाय क्या हो गया मुझे आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा जवानी में आपके, अगर किया होगा तो इस्कॉन में आने के पहले हाँ बोल रहे काशीनाथ प्रभु क्या कौन सा गाना है, नींद ना आए मुझे चैन ना आए राइट। लेकिन फिर कुछ महीने में पता चल जाता है कि ये नींद और ये चैन और खराब हो गया राइट। उस प्रेम में पढ़कर थोड़ा बहुत नींद आता था और बीच में थोड़ा ऐसा एक्सटेसी आ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नींद भी चला गया जो पहले नॉर्मल नींद था, राइट। तो अभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति डिस्ट्रेस में है उस व्यक्ति को हमें थोड़ा समय देना पड़ता है, राइट। क्योंकि जिस प्रकार शरीर के लिए कोई आघात होता है, जैसे आपको समझो शरीर में अगर पैर में अगर मोच आ जाए, कुछ चोट लग जाए, तो आप थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं ना, ताकि वो इंजरी ज्यादा एग्रेवेट ना हो जाए और थोड़ा जल्दी से हील हो जाए। डॉक्टर लोग जानते हैं यहाँ पे, विमल माता जी बताएंगे अच्छी तरह से। डॉक्टर लोग ये जब इंजरी होती है तो कितना केयर लेना पड़ता है, आराम आराम से, हौले हौले, धीरे धीरे। तो जिस प्रकार शरीर की बीमारियां होती हैं, शरीर की वेदनाएं होती है, उसी प्रकार मन की वेदनाएं होती है, मन के एक्सीडेंट होते हैं, मन के क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं आप, इंजरी को क्या बोलते हैं, जख्म,
मन का जख्म, तो उसको हील करने के लिए टाइम लगता है, बराबर। इसीलिए जो व्यक्ति डिस्ट्रेस में है, तनाव में है, उसको काउंसिल करने का एक अलग ही तरीका रहता है। आप नॉर्मल पेशेंट को जैसे काउंसलिंग करते हैं, जिसकी हड्डी टूट गई है, पैर टूट गया है, वैसे काउंसलिंग आप मन टूटे हुए व्यक्ति को नहीं कर सकते। अरे ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ऐसा बोलने से नहीं चलता है काम। उसमें सामने वाले बोलेगा क्या ठीक हो जाएगा? आपका पैर टूटा है क्या? जब टूटेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज इतने, देखिए भागवत में हमको कल्चर सिखाता है इतना अच्छी तरह से। तो ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन आ गए तो युधिष्ठिर महाराज बोले अरे बोल 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 क्या हुआ, बोल जल्दी बता जल्दी बता। युधिष्ठिर महाराज समय दे रहे अर्जुन को, धीरे धीरे बोलते जाओ, अपना दुख व्यक्त करो। तो जिस प्रकार शरीर की वेदनाओं और जख्मों को भरने के लिए समय देना पड़ता है, उसी प्रकार मन की जख्मों को भरने के लिए समय देना पड़ता है। स्पेशली जो काउंसलर लोग हैं आपके यहाँ पे, आप लोग बहुत सारे लोग काउंसलर हैं, तो आपको पता रहेगा काउंसलिंग करते समय बहुत ही सेंसिटिवली काउंसलिंग करना पड़ता है। थोड़ा भी आपने गड़बड़ कर दिया तो काउंसलिंग आपके हाथ से छूट गया, बराबर कहने का शनक। स्पेशली डिस्ट्रेस में जब उसको तनाव होता है, उसमें बहुत नाजुक तरह से काउंसलिंग करना पड़ता है, नहीं तो बेचारा वो चैंटिंग बंद कर देगा। बोलिए काशीनाथ क्या बोलना चाहते हैं? यस सर जी, क्योंकि वो ना बिल्कुल आराम से उनकी सुननी पड़ती है, बिल्कुल पहले उनसे पूरी सुननी पड़ती है, तब जाके बॉस को समझ देना पड़ता है। करेक्ट, पूरी सुननी पड़ती है उनकी। भले आपको बोले अरे यार 1000 बार सुना है, वही स्टोरी सेम मत सुना तू क्योंकि जगत के सारे प्रॉब्लम सेम ही होते हैं, सेम स्टोरी होती है। अब उस समय उस व्यक्ति को लगता है कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अरे यार मेरे जैसे सब सारी दुनिया ही ऐसे ही है, पूरी संसार में सभी लोग इसी तरह पीड़ित हैं। वो समझने के लिए उसको टाइम लगता है। तो बहुत बार हमें लगता है कि मेरी समस्या, मेरा प्रॉब्लम, मतलब यार मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। नहीं, आपके जैसे बहुत सारे हैं संसार में आप खाली देखो यहाँ वहाँ तो आपको पता चलेगा कि आपकी समस्या आपसे 1000 गुना ज्यादा समस्या लेके संसार में लोग घूम रहे हैं, फिर भी वो लोग एडजस्ट करते हैं। तो आपका क्या है? युधिष्ठिर महाराज उनको समय देते हैं उस इंजरी से रिकवर होने के लिए, राइट, इमोशनल जो बॉन्ड है उससे। एंड देन फिर आगे अर्जुन लोग सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं श्लोक नंबर 3 में। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 3। कृष्ण प्रभु जी पंचांग विच्छेण संस्तप्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नित्व प्रणय योत्कण्ठय कंठ्य कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आपने देखा होगा हमेशा कि जितना सेपरेशन उतना ज्यादा प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? सर्विस इन सेपरेशन इज हाईएस्ट। सेपरेशन में किया गया सेवा हाईएस्ट सेवा है, बिकॉज दैट गिव्स यू द हाईएस्ट रिमेम्बरेंस। सबसे ज्यादा याद हम उस वस्तु को तब करते हैं जब वो वस्तु हमसे बिछड़ जाती है, और जितनी ज्यादा याद उतना ज्यादा उस व्यक्ति का चिंतन होता है, वस्तु का चिंतन होता है, राइट। तो अभी अगर भगवान कृष्ण साथ में रहते हैं गोपियों के और राधा रानी के, फिर भी राधा रानी बोलती कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, बाजू में बैठे हैं कृष्ण फिर भी राधा रानी को विरह होता है कृष्ण से, राइट। और वही भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु आए, सर्विस इन सेपरेशन। कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो रहे थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में जितने भी दुख हैं वो सारे क्या हैं? मेरे हाईएस्ट सुख है। अब आप बोलिए कि अभी दुख में सुख कैसे हो सकता है? अगर आप प्रसाद सेवा कर रहे हैं, सबको प्रसाद बांट के खत्म हो गया और आपको मिला भी नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आई एम इन एक्सटेसी, मैं बहुत खुश हूं, तो ये खुशी डेफिनेटली शारीरिक स्तर पे डेफिनेटली नहीं है
क्योंकि पेट भूखा है लेकिन फिर भी दिल भरा हुआ है। सोचिए जरा इसके बारे में। कई बार हमें लगता है कि मैं पेट भर लूंगा तो मेरा सब भर जाएगा, नहीं भरेगा जी। पेट भरने से दिल भरेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल किससे भरता है? सेवा से भरता है। और जब आप भगवान की सेवा करते समय दुख का अनुभव करते हैं, कष्ट होता है हमें, राइट, तो उस कष्ट में हम भगवान को जब याद करते हैं तो और ज्यादा आपको एक्सटेसी मिलती है। क्योंकि भगवान की सेवा में जब हमें दुख होता है तो हम डेफिनेटली भगवान की याद आती है, राइट। और जितनी भगवान की याद आती है उतना हम भगवान से करीब पहुंच जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे अर्जुन इस चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये बहुत ही अलग कैलकुलेशन है, इस जगत के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा ये, कि किसी व्यक्ति से विरह हो रहा है लेकिन उसको सबसे ज्यादा एक्सटेसी आ रहा है इस विरह का, राइट। एंड देन 4 नंबर में बोलते हैं, हरिपुराण को पढ़िए 4 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। प्रणाम। संख्यम मैत्रीम सौहर्द्यम छे सार्थे आदिशु संप्रण नरपम अंग्रेजम अति आहावास्तुगत दया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ का हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला गुंदाया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा, हरे कृष्ण दंडक प्रणाम। प्रणाम। तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं? सुत गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन याद करने लगा। क्या क्या याद कर रहे हैं? उनकी शुभकामनाओं को, उनके आशीषों को, उनके घनिष्ठ रिलेशनशिप्स को, उनके रथ हाँकने को स्मरण कर रहा है और भारी सांस लेते हुए बोल रहा है। प्रोपर लिखते हैं, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्तों के साथ सारे संबंध में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन के साथ भगवान का सर्वोच्च व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे और इससे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राइट, सुभद्रा मैया योग माया आध्यात्मिक जगत में वो है सुभद्रा माई। तो कितने घनिष्ठ संबंध है, विचार कीजिए आप। न केवल एक फ्रेंड बट पारिवारिक संबंध में भी ज्वाइन कर लिया उनको, फैमिली रिलेशनशिप्स। और इसके ऊपर भगवान ने अपने मित्र के युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए स्वयं सारथी पद स्वीकार कर लिया, उनके नौकर बन गए। अरे भाई, एक तो होता है कि चलो आप मेरे संबंधी अपने मित्र हैं, लेकिन उस मित्र की और संबंधी की परीक्षा कब होती है? जब आपको उनके जरूरत में सेवा करने का जब समय आता है। तो आप कितने हद तक उनकी सेवा करने के लिए झुक सकते हैं, ये दिखाता है कि कितना आपका क्लोज फ्रेंडशिप है। तो हो सकता है कि बड़ा गहरा दोस्ती हो किसी बड़े व्यक्ति के साथ, लेकिन थोड़ी हमारा नौकर बनेगा वो। टाटा बिरला भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना, उसमें क्या होगा। लेकिन आपके नौकर बनेंगे वो? आपके घर में आके झाड़ू पोछा करेंगे? आपकी कार ड्राइव करेंगे? नहीं। क्या पता कर भी सकते हैं, बट इसके लिए बहुत नम्रता लगेगा, बहुत हाई लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी लगेगा, जो कि भगवान के पास है, कि अपने भक्तों के पूरी तरह से अधीन हो जाते हैं, पूरी तरह झुक जाते हैं उनके प्रेम के पाले पड़कर। और प्रॉपर लिखते हैं कि और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हो रहे थे। और अर्जुन ये सब क्या कर रहा है? स्मरण कर रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। अभी गीता में यही अर्जुन है जो पहले रो रहे थे गीता में, लेकिन वहां कॉन्टेक्स्ट अलग था। वहां रो रहे थे कि मेरे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे तो उनके साथ एंजॉयमेंट कैसे होगा मेरा। यहाँ पे भी वही ऑलमोस्ट सिचुएशन है, रो रहे अर्जुन, है ना। सिद्धंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति, मेरा मुख सूख रहा है। यहाँ भी उनका मुख सूख रहा है, लेकिन ये सोचकर कि भगवान मेरे परम मित्र, मेरे परम हितैषी मुझसे दूर चले गए हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को एक्चुअली स्ट्रगल हो रहा है डाइजेस्ट करने के लिए कि भगवान छोड़ के गए मेरे को, भगवान चले गए। यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट,
तो जितना व्यक्ति आपके करीब रहेगा उतना आपको दुख होगा जब आपसे वो चला जाएगा। इसीलिए अगर दोस्ती करनी है, प्रेम करना है तो भगवान से ही किया जा सकता है, क्योंकि इस जगत के सारे संबंध हमसे एक दिन दूर जाने वाले हैं। तो जितना अधिक आसक्ति उतना अधिक प्रचंड पीड़ा और दुख हमें उस समय महसूस होगा जब वो व्यक्ति या तो हमसे चला जाएगा या हम उनसे चले जाएंगे। बराबर है काशीनाथ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रभु जी, जैसे आपने बताया यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से, मैं आप बताना चाहूँ, मेरे को यही डाउट है कि क्या हमारी स्थिति जब हम अपने गुरु के प्रति होती है, तो मतलब जब उनकी सेवा को सेवा के लिए जाते हैं और दिन जब आते हैं या कई दिनों महीनों के बाद जाते हैं या बहुत जाते हैं, तो रियलाइजेशन ऐसा होता है। तो मतलब अपने गुरु के प्रति भी हमें कैसा सिचुएशन ऐसी भगवान के प्रति ही रखनी चाहिए या एक गुरु की केवल वाणी से ही सेवा करनी चाहिए? इस चीज में थोड़ा वो आपका माइक चालू होता है, ऐसा लगता है गन्ने का जूस निकल रहा है साइड में। नहीं, पंचायत भी है ना, दो है, पांच सखी भी चालू कर रखे ना, उसी कमरे में बैठिए तो कंप्लीट होता। जस्ट मजाक कर रहा हूँ मैं। मुझे देखिए अपना स्मरण और स्मृति क्या रहता है, कहाँ से चीजें कहाँ कनेक्ट हो जाती है। तो गन्ने के दुकान का जो वो क्या रहता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, आवाज करता है ना वो, टोकरी 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 घुंघरू टोकरी बोल रहे हैं और घुंघरू। अरे क्या अपने अपने कनेक्शन है। भैया भी घुंघरू लगा के रखता है ना, भैया चलता रहता है तो घुंघरू बजता है। खैर, विश्वामित्र मुनि को भी वो घुंघरू याद आया था जब मेनका आई थी, तो घुंघरू बजा तो उन्हें नहीं लगा कि मंदिर की घंटी बज रही है या फिर राजा रानी के पैर की पायल बज रही है। कितना प्रबल है माया, सोचिए कहाँ कहाँ लेके जाते हैं आपको। विश्वामित्र मुनि बाद में भगवान रामचंद्र की कृपा से उनके परम भक्त और गुरु बन गए, ये अलग अलग स्ट्रगल करने के बाद। ये सब कुछ हमें गुरु के प्रति भाव रखना चाहिए, अच्छा है ना, गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु को याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे हम मृत्यु के समय में, क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवान को याद कर पाएंगे। आप देखेंगे श्री संप्रदाय में ऐसे जितने भी आचार्य होके गए हैं, उनकी मैं अभी एक कथा कर रहा हूँ एक जगह यहाँ पे हमारे मंदिर में एक ग्रुप के लिए। रामानुजरी की कथाओं में जितने भी आचार्य जब उनका शरीर छोड़ने का अंत समय आता है तो अपने गुरु के चरणों को याद करते हैं और गुरु को याद करते करते शरीर त्याग देते हैं। बोनाफाइड है, क्योंकि गुरु ही हमें कृष्ण की तरफ लेके जाएंगे। गुरु ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कृपा देंगे, और डेफिनेटली गुरु के साथ साथ गुरु की कृपा से हमें कृष्ण भी याद आएंगे, डेफिनेटली। तो अगर आप अंत के समय में प्रभुपाद को याद करके भगवत धाम जाने का विचार कर रहे हैं तो फिर सबसे बढ़िया विचार है, क्योंकि प्रभुपाद के बिना तो भगवत धाम क्या जा सकते हैं। हमारे जो भी शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके बगैर कैसे जा सकते हैं। जो अनगिनत परंपरा है, मोतियों की जो माला है जिनमें हमें भी गूंथना चाहते हैं वो एक मोती बनाकर, तो पहले कुछ मोती है तभी तो हम उस लाइन में लग के उस माला में गुंथ जाएंगे, राइट। उनकी कृपा के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जगत के वस्तुओं से, जगत के लोगों से आसक्ति वो हमारे दुख का कारण होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपके घर में आपकी पत्नी है, बच्चे, उनसे आसक्त नहीं रहना चाहिए, दैट्स ऑल राइट। प्रभुपाद गीता में लिखते हैं कि अनासक्ति का अर्थ ये नहीं होता, वो जो 8 से 13 वाला श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय में 8 to 13, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि अनासक्ति होना इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें स्नेह नहीं देना चाहिए अपने परिवार के लोगों को। स्नेह देना और आसक्ति रखना दोनों में बहुत अंतर होता है। स्नेह देना है अनासक्त रहते हुए, या फिर आसक्त भी रहना है तो ये समझकर कि ये कृष्ण के भक्त हैं, और भक्त से आसक्ति अच्छी बात है, राइट। ये कृष्ण के भक्त हैं, उनकी सेवा में हम लगे हुए हैं। तो अगर हम लोग समझो, अगर जैसे आज मैं इनको याद कर रहा था, सची किशोरी माता जी को, लेकिन मुझे बोल के गई थी कि मैं पंढरपुर जा रही हूँ, तो अभी क्लास चालू करते तो लोग दिखते तो मुझे याद आता है कि ये भक्त आए हैं, ये भक्त नहीं आए। तो ये याद अच्छी है कि हम उनको कृष्ण के संबंध में याद कर रहे हैं कि अरे कहाँ चले गए। जैसे सनातन कालन जी माता जी को हम याद कर रहे थे बीच में, माता जी कहाँ चली गई, बहुत दिन से कथा में नहीं आई। प्रभु जी मैं गांव गई थी, फिर आने के बाद गई थी
महाकाल दर्शन करने उज्जैन, हाँ ठीक है, पहुंचा है। चलेगा। तो कृष्ण के संबंध में अगर हम याद करते हैं किसी को, अच्छा है ना, कृष्ण के संबंध में ही याद करना चाहिए हमें। बाकी संबंधों में याद करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रखिए कि अंत में हमें उन्हें कृष्ण के संबंध में याद करना है। अदरवाइज बाकी संबंधों में याद करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही संघर्ष होगा भगवान को याद करने के लिए, उस समय बहुत ही दर्दनाक होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। देन आफ्टर दैट ये 5वां श्लोक अभी अर्जुन बोलते हैं। ये गीता भागवत का बहुत ही फेमस श्लोक है, काफी टाइम कोटेड है, कई प्रचारक लोग इसको कोट करते हैं, प्रभुपाद भी कई बार कोट करते हैं। सुंदर श्लोक है, श्लोक नंबर 5। तो सखी प्राण प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 5। अर्जुन उवाच वंचिता हम महाराज हरिरा बंधुरूपिणा येन मैं अपहतम तेजा देव विस्मापनम महत्। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान श्री हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस प्रकार मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आपने तो ऐसे पढ़ते ऐसे क्लास खत्म हो गई अभी। जरा वो करना, पंखा चालू कर। और 20 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट है और। ये बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। वंचितो हम मतलब क्या हो गया, मैं वंचित हो गया, तख्त हो गया, हम मैं, ओ महाराज युधिष्ठिर, हरिना यानी कि भगवान, बंधु रूपी ना जो मुझसे मित्र के रूप में जुड़े हुए थे, अपरहतम मुझसे छीन लिए गए हैं, राइट, क्या छीन लिए गए हैं, तेज विस्मापनम, तेजो देवा विस्मापनम महत्। तो जनरल क्या होता है कि देवता और मनुष्य ये दो अलग अलग एंटिटी है। जनरली मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, बराबर, क्योंकि देवताओं के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अभी देखिए, बारिश पैदा कर देते हैं, बिजली पैदा कर देते हैं, बिजली मतलब गड़गड़ाहट होती है, सूर्य का प्रकाश आता है, हवा चलती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। जो यूनिवर्सल अफेयर मैनेज करते हैं जितने भी डेमिगॉड्स इस सृष्टि में, भगवान है ना, ब्रह्मा जी के और श्री कृष्ण के संचालन में, ये सारे देवता बहुत ही पावरफुल है और इनकी पूजा मनुष्य करता है। लेकिन आप देखेंगे कि जनरली दिस इज द हायरार्की कि मनुष्य देवता की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देवता मनुष्य की तरफ देख रहे हैं। अब आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण, उनकी कृपा से अर्जुन के पास इतना बड़ा पावर आ गया कि देवता भी उसको सलाम करने लगे, बराबर है कि नहीं। अर्जुन ने क्या क्या हासिल किया, पशुपात अस्त्र हासिल किया, यू नो, इंद्र से ब्लेसिंग्स लिया, शिव जी को प्रसन्न किया, अग्निदेव को प्रसन्न किया। ये कोई ऑर्डिनरी एंटिटी है क्या? इस संसार में हम लोग थोड़ा सा वेल्थ, नेम फेम प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं, और थोड़ा भी मिल गया तो अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि ये दुनिया का भगवान बन गया है। अभी बिल गेट, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब भगवान माने जाते हैं। सोचिए, ये उनकी तुलना में डेमिगॉड्स क्या है। वो अर्जुन की तरफ देखकर बोलते हैं, और अर्जुन की तरफ देखकर क्या कह रहे हैं, अर्जुन कहते हैं, इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था मुझ में नहीं रह गया। अर्जुन ने निवात कवच दानव का वध किया था इंद्र के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ऐसे कई कथाएं हैं। तो इतना बड़ा जो प्रसिद्धि है अर्जुन के पास था, वो अर्जुन कहता है कि चला गया। अभी क्यों चला गया? क्योंकि भगवान ने अभी ले लिया। वो ये पर्पट बहुत सुंदर है ना, इस पर्पट के पॉइंट्स बहुत ही सुंदर है। बट उसके पहले हम लोग थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं वर्स को। या फिर देख ही लेते हैं उसको। तो प्रभुपाद एक जगह यहाँ बीच में लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, पेज नंबर 784 में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, इस प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ ले जाते हैं, बराबर।
भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई। यानी कि हम सबको जो शक्तियां दी गई वो क्या है? आपातकालीन है, हमको इमरजेंसी में दी गई है। हम रो रहे हैं, हाय 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 मैं मर गया, खाना पीना नहीं मेरे पास, रहने के लिए नहीं है मेरे पास, मेरा मन दुखी हो गया है। भगवान बोलते रुक 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 रुक, दे रहा हूं सब कुछ, ठीक है? कब तक? जब तक तेरे लिए जरूरी है तब तक। जब खास करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वो भगवान के उद्देश्य के पूर्ति के लिए थी, किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्ति वापस ले ली गई, क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की ओर आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। इतना सुंदर लाइन है प्रभुपाद का, यह अगर आप पढ़ेंगे जानेंगे तो तनाव कभी नहीं आएगा लाइफ में। अगर आप ISKCON में बहुत बड़े मैनेजर रह चुके हैं तो, या फिर आपके भौतिक जीवन में भी अगर बहुत बड़े व्यक्ति रह चुके हैं, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल एकदम, प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। आपको भगवत धाम, मुझे भगवत धाम जाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? कहाँ गया मेरे पास? किधर है मेरा बीड़ बैग? अभी 5 माला बाकी है मेरी। ये भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए। कितने रुपए की आती है ये? इनसिग्निफिकेंट। ऑफकोर्स उसके अंदर जो माला है गुरु महाराज ने दी हुई वो मूल्यवान है, लेकिन ऑफकोर्स मेरी माला गुम गई एक्चुअली वृंदावन में। एक बार परिक्रमा करते करते तो दूसरी अभी तक मिली नहीं महाराज से, तो उनके फोटो को ऑफर करके ले लिए मैंने। तो ये बीड बैग जो है ये हमारे लिए क्या है? काफी है भगवत धाम पहुंचाने के लिए, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हमको बहुत बड़ा पावर चाहिए, बहुत सारा पॉपुलैरिटी चाहिए, बहुत सारा बड़ा पोस्ट चाहिए आपको, आधिकारिक पोस्ट ISKCON के अंदर? नहीं, ये केवल भगवत धाम जाने के लिए बीड बैग काफी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी, जरूरत नहीं था उनको। अभी क्या ISKCON में मैनेजर बनेगा तभी आप भगवत धाम जा सकते हैं क्या? आपके पास 10 गाड़ियां होंगी, 4 बंगले होंगे, है ना, 1000 साड़ियां होंगी, 5 भक्ति शास्त्र के डिग्री सर्टिफिकेट और टीचर के सर्टिफिकेट, भक्ति वैभव सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट लेके भगवत धाम जाएंगे? ये तो सब क्या है, जब तक आपको जरूरत है सेवा में लगे रहने के लिए तब तक जरूरी है। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को यहाँ स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं, तो फिर हम जैसे क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। Don't be proud of your chanting, don't be proud of your Bhagavatam study, don't be proud of your skills। तो हमको भगवान ने अलग अलग शक्तियां देके रखी हैं, अलग अलग सुविधाएं देके रखी हुई हैं, उनका हमें गर्व नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी कभी आप ऐसा जबरदस्त सेवा करते हैं कि लोग आपको सलाम ठोकते हैं, क्या सेवा किया, बाप रे, क्या चैंटिंग किया, 200 माला। हम तो 16 माला करते करते हाय हाय हो जाती दिन भर। तो जब आपको जरूरत है तो भगवान दे देते हैं वो पावर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। आपको जब पावर होता है तो 3 बजे ही उठा देते हैं आपको। कल एकादशी है। लेकिन जब जरूरत नहीं होती है, जब आपकी सफिशिएंटली भक्ति मैच्योर हो जाती है, पूरा हो जाता है, भगवान बोलते हैं अभी ये सब एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है आपको, है ना। आपको अभी कोई ISKCON में पोजीशन, पोस्ट, पावर, किसी की जरूरत नहीं है। अभी आप केवल अपना बीड़ बैग पकड़ो, 2 टाइम प्रसाद पक्का मिलेगा आपको, क्योंकि जब तक बॉडी है तब तक उसके लिए तो प्रसाद देते रहेंगे भगवान। एक जगह बैठो और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते रहो। आज ही मैं महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था। महाराज कह रहे थे, उनको प्रश्न पूछा था आनंद वृंदावन प्रो ने कि महाराज हमें भक्ति से पतन अगर नहीं होना चाहिए तो कैसे बचना चाहिए। तो महाराज कह रहे थे कि भक्ति में पतन होने के लिए एक ही चीज होती है और वो है हमारा गर्व।
आज तक जितने भी पतन हुए हैं उसी चीज की वजह से हुए हैं। जब गर्व आता है तो दो चीजें होती हैं। गर्व आने की वजह से हम लोग अपनी साधना में रिलैक्स हो जाते हैं। अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं तो इतना अच्छा साधना कर रहा हूँ। बस उसी समय माया क्या करती है, ले अभी देखती हूँ, अब इसको कैसे झेलेगा तू। बहुत तेरे को घमंड हो रहा है तेरी साधना का, तेरे अभ्यास का, है ना। रोज सुबह 4 बजे धूप में आने का भी गर्व हो सकता है हमें नहीं तो नहीं आना चाहिए। सुबह 4 बजे उठ के जब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बात में अगर हम थोड़ा भी अहंकार महसूस करेंगे तो भगवान उसको गायब कर देंगे। फिर हो सकता है कि महीनों महीनों तक हम 4 बजे उठ ही नहीं पाए, राइट। या फिर हमारे पास कोई अच्छी पावर है, सेवा करने की कैपेसिटी है, उससे हमें गर्व हो जाए और भगवान बोलेंगे अभी हो गया तुम्हारा टाइम, ले लो वापस, राइट। हाँ, तो महाराज बोलते 2 चीजें होती हैं। गर्व होने की वजह से हमारा साधना डाइल्यूट हो जाता है, ये तो सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इससे ही भयंकर खतरा है गर्व होने का, हमसे अपराध होते हैं, स्पेशली वैष्णव अपराध होते हैं। हमें लगता है अरे मेरा जैसा कोई नहीं है, चलो बाजू हटो 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 हटो, 64 राउंड करके आया हूँ, मुझे प्रसाद नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा। अभी तक 16 वाला हुआ है क्या, चलो बाजू हो जाओ, जो चैंटिंग करेगा उसको मिलेगा प्रसाद। ऐसा भी हो सकता है। बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हमारी साधना। पदम पदम यद विपदाम, इस संसार में इतना संकट है पद पद पे कुछ है ना, कभी कभी प्रश्न पूछते थे महाराज को कि महाराज सेवा करेंगे तो गर्व होता है और प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा मुझे लगता है कि सेवा ही नहीं करूं मैं मैं चैंटिंग ही ना करूं। अगर चैंटिंग करने से मुझे गर्व हो जाएगा तो मैं चैंटिंग ही नहीं करूंगा, मैं ऐसे अच्छा हूं। दैट्स नॉट द सॉल्यूशन बाबा। चैंटिंग नहीं करोगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा चैंटिंग करने से अगर गर्व होगा तो चांस ये भी है कि भगवान आपके गर्व का हरण करके आपको याद भी दिलाएं कि बेटा तुमको चैंटिंग से गर्व हो गया, थोड़ा गर्व कम करो और अच्छा चैंटिंग करो। लेकिन चैंटिंग नहीं करोगे तो बाप रे क्या क्या होगा आपको मालूम है ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए। 2 दिन अपना जप मत कीजिए या फिर बहुत फालतू का जप कीजिए, चालू जप कीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 दिन के अंदर कि हमारी औकात क्या है। कितने भौतिक इच्छाएं आएंगी और कितना भयानक भयानक विचार आएंगे मन के अंदर, हमको पता चल जाएगा। हम पता चलेगा कि हमारा है ना जो परमात्मा का सेंसर बोर्ड है वो भी फेल हो जाएगा। बोलेगा अरे बाप रे क्या क्या विचार लेके आते हैं मन के अंदर, है ना। कितने लोगों को गाली देता है, जो चीजें छोड़ दी खाने के लिए वो खाने के लिए जाता है। इट्स वेरी डेलिकेट बैलेंस। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे लिखते हैं अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं, अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यहाँ है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। और अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ऐसी शक्तियों को, या फिर अपने आनंद के लिए, अपने तथाकथित गर्व के लिए अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगा के हम क्रेडिट लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए महाराज कह रहे थे कि भक्ति में अगर बचे रहना है तो हमें नम्र रहना पड़ेगा, हमेशा बहुत नम्र रहना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम प्रेयर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेयर है तुम्हारा सुनिचैन तरोड़ति सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदारी। तो ये महाराज कह रहे थे कि तृणादपि होना मतलब ये नहीं गर्मी सहन कर रहा हूं मैं, सर्दी सहन कर रहा हूं, ये तृणादपि नहीं, ये तो है ही है जो कि गीता में भगवान ऑलरेडी बोल के गए। लेवल 1 साधना लेवल 1 है वो मात्र स्पर्शस्तु कौनते है। लेकिन लेवल 2 ये है जब मन में आपका कोई अपमान कर दे, उस समय देखो आपका क्या रिएक्शन होता है। जब हमारा अपमान कर दे कोई, जब हमारे कोई बात ना सुने, बहुत बहुत झटका लगता है। मेरी बात नहीं सुनता है, पाल पोस के तुझे बड़ा किया, मेरा काउंसली है तू, धोती कैसे पहनना सिखाया, तिलक कैसे लगाना सिखाया, आज मेरी बात नहीं मान रहे, अहंकार चकनाचूर हो जाएगा अपना। जैसे वो स्टोरी आता है चैतन्य महाप्रभु का, जो ब्रह्मचारी था ना, वो महाप्रभु का अपना ये देखने के लिए गए थे, संकीर्तन देखने के लिए। ब्रह्मचारी थे, वो बार बार श्रीवास पंडित को बोलते थे मुझे कीर्तन देखना है महाप्रभु का, मुझे कीर्तन देखना है। तो श्रीवास ठाकुर बोले अरे भैया मैं एक बार गलती से अपनी सांस को बिठाया था कीर्तन देखने के लिए, तो महाप्रभु मेरे पर इतना गुस्सा हुए थे श्रीवास आंगन में अंदर रूम में, मेरे घर वालों को कीर्तन देखने नहीं देते तो आपको क्या देखने नहीं देंगे।
बोले आप नहीं आ सकते, लेकिन इतना पीछे पड़ गया वो ब्रह्मचारी बोले ठीक है आ जाओ। तो एक दिन उनको छुपा दिया अंदर और महाप्रभु डांस करने लगे। फिर थोड़ी देर में महाप्रभु बोले आज मजा नहीं आ रहा है कीर्तन करने में, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं। क्योंकि महाप्रभु एक्चुअली एक बार पहले बोल चुके थे कि आज मैं राधा रानी के भाव में नृत्य करूंगा, लेकिन उसको वही देख पाएंगे जिसके अंदर भौतिक इच्छाओं का एक मात्र कण मात्र भी नहीं है। सारे भक्त उदास हो गए, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद सब दुखी होने लगे, बोलने लगे प्रभु हमारे अंदर तो भौतिक इच्छाएं हैं, हम आपका डांस नहीं दे पाएंगे, दुखी हो रहे हैं हम लोग। सोचिए ये भक्त ऐसा कितना नम्रता है। तो अंदर छुपा दिए थे उसको, तो महाप्रभु गुस्सा हो गए। तो उतने में श्रीवास ठाकुर बोले, मैनेजर थे ना, संकीर्तन मंडली के मैनेजर थे श्रीवास ठाकुर, बोले कि प्रभु यहाँ पे कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति नहीं है, भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है। मतलब तो कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? महाप्रभु बोले यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल दूध पी के जीता है, एक बहुत ही सिलनेस ब्रह्मचारी है, उसको मैंने रखा है यहाँ पे। तो और महाप्रभु बिगड़ गए और गुस्सा हो गए। महाराज के लेक्चर में इतना बड़ा आवाज करते हैं महाराज की नींद खुल जाए सबका। महाप्रभु बोलते तुरंत उसको यहाँ से निकाल दो बाहर, तो उसको बाहर भेज देते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं क्या दूध पीने से आप भगवान को प्राप्त करेंगे? आपको हमें लगेगा कभी कि मैं तपस्या करूंगा, तपस्या करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। तपस्या करने का बल भी भगवान ही देते, लेकिन हमें गर्व हो सकता है उससे। तो महाप्रभु समझाते हैं, है ना। तो बाद में आपको वो जो ब्रह्मचारी हैं जो जाते हैं, वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि नहीं अच्छा हुआ मेरे साथ, वो सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। महाप्रभु ने मुझे कम से कम एक मौका तो दिया देखने को, डांटा मुझे। तो उसकी इस नम्र भावना को देखकर सोचिए ना, इतने सारे लोगों के सामने किसी का अपमान हो जाए, वो भी एक सिनलेस ब्रह्मचारी, बेचारे का कुछ दोष नहीं है। तो महाप्रभु उसको बुलाते आ जाओ वापस, उसके सर के ऊपर पैर रखते हैं अपना और समझाते हैं कि देखो ये मत समझना कि तपस्या करके या अपने ज्ञान से, अपनी पराकाष्ठा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते नहीं, हम भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये समझाते हैं उसको। और फिर उसके बाद हमेशा के लिए उसको अपना श्रीवास संगम में कीर्तन मंडली का मेंबर बना देते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें अपने ऐश्वर्य का, तपस्या का गर्व नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए भक्ति में सबसे बड़ा भयानक घातक हथियार है माया का। तो अच्छा साधना करने के बाद भी हम लोग माया में फंस जाएंगे, बड़ा प्रॉब्लम है ये। इसलिए पुनः पुनः भागवतम सुनते रहना चाहिए कि हमें जो भी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उससे हमें गर्व नहीं करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस श्लोक को और आगे हम देखेंगे अगले या कल, इसके और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि नहीं गुस्सा करना चाहिए। हाँ। तो क्या हम, हमारे अंडर में कोई है भक्ति वृक्षा या हम किसी को, तो क्या उसको भी हम गुस्सा नहीं कर सकते? भक्ति से लेट दिया, बस उसको एक बार बता दो, फिर उसके बाद करो, आपकी जो इच्छा है वो करो। गुस्सा कर सकते मतलब भगवान की सेवा के लिए जो जरूरी हम कर सकते हैं। समझो अगर आपको किसी को सेवा में है, उसने गड़बड़ किया तो गुस्सा करना पड़ेगा ना आपको। गुस्सा नहीं करेंगे तो फिर, लेकिन वो भी गुस्सा करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के अपने अपने तरीके होते हैं। शुड बी एक्सप्रेस इन ए ह्यूमनली वे, राइट, नॉट लाइक व्हाट वी डू इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो सब पैरामीटर हैंडल करते हुए जो भी भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है वो करना चाहिए। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये गुस्सा करके मैं अपना कहीं ये तो नहीं हो रहा है, मैं अपना पद और पोजीशन तो उसके ऊपर थोप नहीं रहा हूं ना, ये भी बहुत देखना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कल मिलते हैं हम लोग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो अनंत कोटि हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हिज ग्रेस चैतन्य चरण, बहुत सारे पॉइंट्स में उनके इसमें से उठाता रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शाम को प्रणाम। हरे कृष्ण।